प्रभास की अपकमिंग पिक्चर सलार एक रीमेक होने वाली है चाचा। एंड इवन इतना ही नहीं, एसआई के सही की जो डंकी आ रही है वो भी एक रीमेक होने वाली है। ये सुन के तुम्हारा गरियाने का मन जरूर किया होगा। कमेंट सेक्शन से अपनी उंगलियां हटाओ और पूरी बात को पहले समझो, फिर आगे बात करते हैं। सोशल मीडिया में इस टाइम पर प्रभास के फैंस एंड एसआई के सही के फैंस के बीच में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है एंड इस पर सब लोग लगभग रोटियां अपनी सेक रहे हैं। देखो, सलार और डंकी रीमेक है या नहीं ये तो अभी तुमको थोड़ी देर में इस वीडियो के अंदर पता ही चल जाएगा। खैर, यहाँ पर बात हो रही है रीमेक्स की, तो ऑब्वियसली रीमेक्स दो टाइप से होती है। फर्स्ट ऑल तो डायरेक्टर जिनको मस्त पैसा पेलना होता है, बढ़िया आराम से आके कॉपी पेस्ट पूरा स्क्रीन प्ले चुरा लेते हैं, सीन टू सीन चुरा लेते हैं। इवन कि कुछ लोग तो मतलब ऐसा लात ऐसे मारी ना हीरो ने ऐसा, तो उसको भी चुरा लेते हैं कि अपन भी ऐसे ही करेंगे। उसे कहते हैं डिट्टो कॉपी कट रीमेक। जैसे कि हमारे पास्ट में हुई है कुछ पिक्चरें, कठपुतली अक्षय कुमार सर की, विक्रम वेदा जिसको ओरिजिनल डायरेक्टर नहीं बनाया था, पर मेरा ऐसा मानना है कि वो भी एक कॉपी पेस्ट पिक्चर ही थी। रीमेक का एक और टाइप होता है जो कि मुझे एक्चुअल में थोड़ा बहुत पसंद भी आता है, जिसके अंदर स्क्रीन प्ले तो अडॉप्ट किया जाता है, प्लॉट भी सेम वही लगभग रखा जाता है, बट स्टिल डायरेक्टर जो है अपने थोड़ी विजन को ऐड करता है। मूवी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल सीन्स को ऐड करना हो जाए, कुछ कैरेक्टर पर एक्सप्लेनेशन हो जाए, कुछ कैरेक्टर्स को हटाना हो जाए एंड अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग उस स्क्रिप्ट को या फिर उस पिक्चर को बनाना हो जाए। एज लाइक एज भोला कैथी का रीमेक भले ही है, बट एक्शन सीक्वेंसेस को अजय देवगन सर ने अपने हिसाब से लिखा। भोला की ओरिजिन स्टोरी इस पिक्चर के अंदर हमको देखने को मिली। एंड इवन इतना ही नहीं, मूवी के अंदर मेन विलन और उसके पार्ट 2 के बारे में भी बहुत सारी चीजें हमको छोड़ी जाती हैं जो कि ओरिजिनल कैथी में नहीं थी। तो यहाँ पर लगता है कि इस पिक्चर को बनाने के पीछे मकसद था और इन्होंने आगे का भी कुछ सोचा है। तो ऐसे रीमेक्स को थोड़ा बहुत, हाँ चलो ठीक है बनाया तो थोड़ा बहुत तो सपोर्ट कर देते हैं। इवन इसी कैटेगरी में हमारे फरहाद नोलन की पिक्चर आती है किसी का भाई किसी की जान। विक्रम का रीमेक जरूर थी, पर उस बंदे ने छोड़ो, उसके बारे में बात ही नहीं करनी है अपन को। अब यहाँ से आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, यानी कि सलार, जिसको उग्रम फिल्म का ऑफिशियल रीमेक बताया जा रहा है। इवन उसके कुछ फुटेजेस वगैरह भी रिलीज करी गई हैं, जिसमें रवि बसरूर से एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या सलार जो है उग्रम का रीमेक है, तो कहते हैं कि एवरीवन नोज वगैरह ऐसा कुछ करके आंसर देते हैं। एंड इसलिए उस पिक्चर के खिलाफ अभी से हिट स्प्रेड होना चालू हो गया कि ये तो रीमेक है, ये मतलब अपनी ही कॉपी कर ली खुद की पिक्चर की। ये तो हो गई सोशल मीडिया की बातें। थोड़ा सा रियलिटी पे आते हैं। जब सलार अनाउंस हुई थी, इवन जब उसकी शूटिंग चल रही थी, तो कुछ खबरें आई थी कि प्रशांत नील जो है अपनी फिल्म उग्रम का एक एक्सटेंडेड वर्जन बना रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि उस पिक्चर के अंदर बजट की कमी के कारण एंड इवन बहुत सारी चीजें जो वो उस टाइम पर नहीं सोच पाए, उसी स्टोरी को सेम प्लॉट को लेके वो एक न्यू फिल्म बनाना चाहते हैं, एक बड़े स्केल पर, बड़े लेवल से, जिसके अंदर एडिशनल सीन्स वगैरह भी होंगे। विच मीन्स बोले तो स्टोरी में भी थोड़ा बहुत सिमिलर हो उसी फिल्म से, बट स्क्रीन प्ले को टोटली डिफरेंट रखा जाएगा एंड एक नई वाइब आएगी। उसके बाद कुछ खबरें ऐसी आई थी जहां पर इनके मेकर ने कहा कि नहीं, ये फिल्म एकदम फ्रेश स्टोरी है, उग्रम का कोई रीमेक वगैरह नहीं है। बट स्टिल अभी जब सलार वर्सेस डंकी की कंट्रोवर्सी हो रही है, तो इस टाइम पे ये चीज ट्रेंड कर रही है। सलार रीमेक है या नहीं वो तो रिलीज के टाइम पे पता ही चल जाएगा, बट स्टिल एक चीज यहाँ पर बहुत नोटिस करने वाली है कि अगर सलार रीमेक है भी, वो उग्रम का ही पूरा पिक्चर का प्लॉट उन्होंने कॉपी भी करा होगा, बट स्टिल उस मूवी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बिकॉज ऑफ कि उग्रम की जो ऑडियंस थी या फिर उस टाइम पर जिन सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए पिक्चर बनाई गई थी, उससे बहुत डिफरेंट होगी सलार। केजीएफ यूनिवर्स के अंदर ऐसे ही थोड़ी ना किसी गैंगस्टर की स्टोरी को ले जाके लिंक कर देंगे। मे भी वहाँ का उस गैंगस्टर का जो राइज दिखाया है, उसकी जो बेसिक स्टोरी हो, वो प्लॉट सेम हो सकता है। बट यहाँ पर प्रशांत नील या फिर कोई भी डायरेक्टर इतना भद्दा नहीं होगा जिसने 1000 करोड़ की भी पिक्चर दी हो साउथ इंडस्ट्री को, या फिर बोल दे सैंडलवुड को, एक अलग ही लेवल पर उस बंदे ने पहुंचा दिया हो और वो अपनी नेक्स्ट पिक्चर बनाएगा तो रीमेक बनाएगा। सो बेसिकली इट्स फैन वॉर थिंग्स, जो कि मुझे एक्चुअल में पसंद नहीं है। एंड यही फैन वॉर के कारण कई सारे लोगों ने डंकी को भी रीमेक बताया है, CIA नाम की पिक्चर का, जो कि एक मलयालम की फिल्म है। दिलकर सलमान सर इसके मेन लीड एक्टर थे। एंड अब यहाँ पर थोड़ा सा फैन वार वाली चीज़ों से साइड हटो, रियलिटी की तरफ देखो, तो अगर तुम उसको देखने जाओगे इस पिक्चर को, CIA को और डंकी के, दोनों के जॉनर ही बिल्कुल अलग हैं। एक जो है लव स्टोरी बेस्ड ड्रामा एक्शन पिक्चर है और दूसरी तरफ डंकी सिर्फ एक ड्रामा है जिसके अंदर राजकुमार हिरानी सर ने इमिग्रेशन की प्रॉब्लम को दिखाया है। एंड एक्चुअल में SRK सर ने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि ये पिक्चर जो है देश के बारे में होगी, कॉमेडी होगी, ड्रामा होगा। सो बेसिकली राजकुमार हिरानी सर, जिन्होंने अपने करियर में कभी भी एक पिक्चर जो है फ्लॉप ना दी हो, कभी किसी पिक्चर का रीमेक नहीं किया, इवन उनकी फिल्मों के साउथ के अंदर रीमेक होते हैं
तो ये थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया भाई साहब। खैर तुम्हारा इस पूरे टॉपिक के बारे में क्या कहना है तुम कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स पर अपने पर्सनल ओपिनियंस देना मुझे लगता नहीं है कि एक सही बात होगी, क्योंकि इस पे हजारों लोगों की क्या राय है, इस मामले में कैसा रिएक्ट आपको करना चाहिए, क्या ये कंट्रोवर्सी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये तुम्हारा बताना कर्तव्य एज ए फिल्म लवर। बाकी अगर तुमको मेरा वीडियो कहीं पसंद आया हो, ये थ्योरी वगैरह कुछ चीज़ें समझ में आती हों, तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद, लव यू ऑल ऑफ।